खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया में रविवार को जनसंपर्क यात्रा के दौरान छितौनी ग्राम सभा पहुंचे समाजवादी नेता गगन यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने युवाओं को जोड़ने और मजबूत नेटवर्क बनाने की बात कही। गगन यादव ने कहा कि हमारी टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है। लड़ाई बड़ी है और इसमें अगर युवा साथ देते हैं तो आने वाले समय में हम उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं कि वो अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना सकेंगे। वहीं पवई में गगन यादव को सलामी देने पर एक पुलिसकर्मी पर गाज गिरी थी। इस मामले पर दुख व्यक्त करते हुए गगन ने कहा कि पुलिसकर्मी अपने जीवन भर सिर्फ सलामी देते रहते हैं, हमें उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाई जाएंगी। गगन यादव ने अहिर रेजिमेंट की मांग पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह से जाति आधारित रेजिमेंट भारतीय सेना में है, वैसे ही अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। इससे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को संतुष्टि मिलेगी। गगन यादव ने फिल्म अभिनेता और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक कलाकार जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता क्योंकि उसने कभी जमीन देखी ही नहीं। सरकार सिर्फ वोट के लिए कलाकारों को टिकट देती है, लेकिन उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं होता। निरहुआ की राजनीति खत्म हो चुकी है, वह राजनीति में सिर्फ 2 साल के लिए आए थे। सरकार पर हमला बोलते हुए गगन यादव ने कहा कि सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है, अगर होती तो आज का युवा दर दर की ठोकरें न खा रहा होता। उन्होंने 2027 में युवाओं को तैयार होने और बदलाव लाने की बात कही। गगन ने दावा किया कि अगले 10 सालों में लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। हालांकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं होगा। उन्होंने देश में युवाओं के नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। सबसे पहले भैया ये बताइए, आज आप अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, युवाओं का इतना भीड़ भी लगी है, क्या मकसद था अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आने का और इसके बारे में? हमारा रूट लगा हुआ था, अभी हम जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और इसी दौरान हमारा रात का स्टे यहाँ का रहा और यहाँ से हम लोग अब मूव करने वाले हैं गाज़ीपुर और बलिया के लिए। यहाँ आकर, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ इसी विचारधारा और मानसिकता के साथ जाते हैं कि जितनी भी कड़ियाँ हमारी टूटी हुई हैं उन कड़ियों को जोड़कर उन्हें मजबूत बनाया जाए और इन युवाओं को न सिर्फ इनके विधानसभा में, न सिर्फ आपके अतरौलिया विधानसभा में, बल्कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्हें मजबूती प्रदान की जाए। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ अगर ये लोग हमारा साथ देते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में हम इनको भरोसा दिलाते हैं कि ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में ये अपना प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पवई थाना में आपसे मिलकर एक सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा जो अब पुलिस अधीक्षक ने उसको सस्पेंड कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि वो अब बहाल हो चुके हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक पुलिस वाला पूरे जीवन अपने सैल्यूट मारता रहता है अपने अधिकारियों को, कभी किसी नेता को। उसे ये नहीं पता होता, वो मासूम होता है, उसे नहीं पता होता कि जब वो देखता है कि बड़ा काफिला आ रहा है तो वो अचानक से उसका पैर और हाथ उठ जाता है। उसको क्या मालूम कि गाड़ी में कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था। हालांकि ऐसा हमारे साथ कई दफ़ा होता है। बहुत लोग आते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, कई अधिकारी हाथ मिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे। ये गलत संदेश गया था और हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ये समय आपके विपरीत ज़रूर था, लेकिन हम आने वाले समय में आपके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और एक और हमने भरोसा दिलाया, यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगाया गया सैल्यूट, जो कि हमने ट्वीट भी किया था, उनके द्वारा लगाया गया सैल्यूट हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आगे आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं एसआई गोपाल मौर्य जी को कि कई अधिकारी ऐसे ही सैल्यूट मारेंगे। इतना हमें विश्वास है अपने काम पर, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमने किसी गलत आदमी को तो सैल्यूट नहीं मार दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को भी चलाने का काम किया कि ये गुंडे को सैल्यूट मार रहे हैं। दाढ़ी रख लेने से कोई गुंडा थोड़े ना होता है। आप हमारे काम देखिएगा, आप हमें एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। जो सैल्यूट मारे से हम जरूर थोड़े खूंखार लग सकते हैं, लेकिन दिल हमारा बहुत प्यारा है। जैसे सैल्यूट मारने को सस्पेंड किया गया था, क्या सरकार या कुछ शासन आपको गुंडा समझती है, आप या अपराधी समझती है, क्यों किया गया था सर? आप समझने का प्रयास करें कि जो भी व्यक्ति लड़ाई लड़ने का काम करेगा
तो लोगों के दिमाग में क्या संदेश जाता है कि ये लड़ रहा है, इसका मतलब ये बाहुबली है। बाहुबली टैग दे देना ये एक नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है इनके तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों को न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में, रोते हुए लोगों के आंसू पोंछने में, कमज़ोरों को ताकत देने के लिए, बेजुबानों को आवाज़ देने के लिए अगर उस ताकत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, ये काम कोई गुंडा करेगा या वो आदमी करेगा जिसकी सोच बहुत बड़ी है और जिसका दिल बहुत बड़ा है। एक ये आप हाई रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितनी सफलता मिल सकती है? सफलता मिल रही है और कई वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और नौजवान साथियों को बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, इसी प्रकार भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट्स के नाम पर यादव समाज की भी रेजिमेंट बने, जिससे हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को संतुष्टि मिल पाए। हमारे समाज से आप रिसेंटली देखेंगे, नव वर्ष के बाद ही आपको सुनने में आया होगा कि सबसे ज़्यादा, मैं तो अभी का बता रहा हूँ, मैं पिछले के आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा देशभक्ति इस माँ भारती के लिए शहादत देने वालों की अगर आप बात करेंगे तो वो अभी यादव हैं। तो जब भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आपकी है तो क्यों नहीं आपकी रेजिमेंट बन रही है? और जितनी भी रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी थी जाति आधारित की, वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनी थी। तो क्या आप आज की तारीख में गुलाम हैं? हमें तो नहीं लगता गुलाम हैं आप। अगर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक गुलाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की कोई गुलामी, कोई हुकूमत आपके ऊपर अभी नहीं चल रही है। तो जागिए और अपनी रेजिमेंट्स की आप लोग मांग कीजिए। आजमगढ़ में पूर्व सांसद दिनेश CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।